हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि क्या है ये एक्सचेंज, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स इस एक्सचेंज पर इशू किए जाएंगे जिन्हें इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं और क्या पॉइंट है इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने का। तो आइए समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यहां पर लॉन्च किया जा चुका है। बैच 1 ऑलरेडी चल रहा है, बैच 2 भी यहां पर लॉन्च हो चुका है। हिस्ट्री की क्लासेस आपकी यहां पर कंडक्ट की जा रही हैं। अब खास बात क्या है भैया कि लाइव क्लासेस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसे फैसिलिटेट करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट, एफएलटीज, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। बोनस के तौर पर कुछ स्पेशल क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। तो डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट कीजिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। और यदि आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहे तो टोल फ्री नंबर आपके सामने है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले इस प्रकार का न्यूज आइटम आपने डेफिनेटली देखा होगा कि उन्नति सबसे पहली ऐसी एंटिटी यहां पर बनी है जिन्होंने खुद को लिस्ट किया है ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो उन्नति बेसिकली एसजीबीएस, उन्नति फाउंडेशन, एक तरीके का आपका एनपीओ यहां पर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काम करता है यूथ को ट्रेन करने में, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर इनके द्वारा काम किया जाता है। अब इन्होंने खुद को लिस्ट किया है ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब इस चीज का क्या मतलब है वो हम जानेंगे, बट पहले यह जानना जरूरी है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये किस प्रकार की एक्सचेंज है जिसकी क्रिएशन की यहां पर बात की गई और जो क्रिएट यहां पर की गई। तो बेसिकली जो आइडिया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, सबसे पहले यूनियन बजट 2019-20 में फ्लोट किया गया था ताकि जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, खासकर सोशल एक्टिविटीज में, जैसे आपके चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, एनजीओ यहां पर हो गए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर हो गए, कि डेफिनेटली उन्हें यहां पर कुछ ना कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। बिना कैपिटल के तो ये भी यहां पर काम नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, बट पैसा तो लगेगा ही। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि इन लोगों के लिए जो सोर्स ऑफ फंडिंग रहती है वो जनरली कोई ना कोई डोनेट कर देता है कुछ पैसा, ठीक है, कुछ टैक्स बेनिफिट्स के लिए यहां पर डोनेशन करते हैं, राइट। तो वो जितना भी पैसा इनको डोनेट किया जाता है, तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली कि ये पैसा किस तरीके से यूज किया जा रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं हो पा रही थी। तो उसी आइडिया को, उसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज यहां पर होनी चाहिए जहां पर ये एंटिटीज खुद को लिस्ट करें एंड जो भी इन एंटिटीज में डोनेट करना चाहता है वो कर सके इस एक्सचेंज के माध्यम से। क्योंकि यदि हम एक्सचेंज वर्ड, अगर आप इस टर्म को यहां पर समझें तो एक तरीके से क्या कर रहा है कि जिसको पैसों की जरूरत है और जो पैसा देना चाहता है उसको एक साथ यहां पर मिला रहा है। तो बेसिकली यहां पर आपके इस प्रकार के एनपीओस खुद को लिस्ट करते हैं जिनमें उन्नति सबसे पहला यहां पर फाउंडेशन सामने आया, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या रहेगा कि डेफिनेटली जब एक्सचेंज में लिस्ट किए जाएंगे तो पूरी ऑडिटिंग प्रोसेस से उन्हें गो थ्रू करना पड़ेगा। अब ऑडिटिंग प्रोसेस में इस चीज की क्लैरिटी और बेहतर तरीके से डेवलप हो सकती है कि वो पैसा जो इनके द्वारा यहां पर रेज किया जा रहा है एंड फर्दर खर्च किया जा रहा है वो किस प्रकार से और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में वो अपना पैसा यहां पर लगा रहे हैं। तो इसी आइडिया को मद्देनजर रखते हुए ये पर्टिकुलर सोशल स्टॉक एक्सचेंज का आइडिया यहां पर रखा गया था, जिसमें सेबी ने भी अपना पूरा यहां पर एफर्ट रखा। उनके द्वारा भी वहां पर ग्रुप्स की क्रिएशन की गई, स्टडीज कंडक्ट की गई और उनके द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज यहां पर स्थापित करने की बात की। अब यहां पर है क्या बात, अब एक बेसिक सा डाउट यहां पर क्या आ सकता है कि यार सिर्फ एनपीओस जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है क्या ये ऑप्शन कि वो इस प्रकार की अपनी फंड रेजिंग, अपना कैपिटल यहां से रेज कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा कोई आपका सोशल एंटरप्राइज है जो कि प्रॉफिटेबल तरीके से वहां पर रन करता है, कि मतलब वो प्रॉफिट वहां पर कमाता है, फॉर प्रॉफिट जिसे हम सोशल एंटरप्राइज यहां पर कहते हैं, तो वो भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एक्सचेंज के साथ, खुद को यहां पर इनलिस्ट कर सकते हैं ताकि वो भी पैसा यहां पर रेस कर सके। बट उनके जो फंड्स रहेंगे जिस माध्यम से वो पैसा रेस करेंगे वो जनरली सोशल वेंचर फंड्स यहां पर रहते हैं, ठीक है, जिसमें डेफिनेटली जो प्रॉफिट उनके द्वारा कमाया जाएगा, जैसे हम बाकी एक्सचेंजेस में देखते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं, तो जो भी प्रॉफिट इन फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस द्वारा कमाया जाएगा वो प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी शेयर करेंगे, बट नॉट इन द केस ऑफ एनपीओस। एनपीओस में यहां पर टर्म सामने आई है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल की, कि ये एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यहां पर यूज किया जाएगा जिसके माध्यम से एनपीओज यहां पर पैसा रेस कर पाएंगे। अब वही बात करें कि मार्केट साइज क्या है, तो डेफिनेटली इंडिया में आपके बहुत सारे एनजीओज ऑपरेट कर रहे हैं। रफ से यहां पर फिगर्स दिए गए हैं कि 31 लाख आपके एनपीओज हैं, मोर देन डबल द नंबर ऑफ स्कूल्स,
250 टाइम्स द नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है जी, एंड विच अमाउंट टू 1 एनपीओ फॉर एवरी 400 इंडियंस, ठीक है। तो इतने सारे अगर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए यहां पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए एक ऐसा मीडियम यहां पर क्रिएट करना जरूरी था जो कि हेल्प करे उन्हें उस प्रकार से पैसा रेस करने में, कैपिटल रेस करने में। एंड डेफिनेटली यहां पर जो लोग इच्छुक हैं ऐसे एनपीओस को कंट्रीब्यूट करने में, डोनेट करने में, उनके लिए भी प्रोसेस यहां पर इजी हो गई है। इजिली SSE पर जाइए और जो भी डोनेशन करना चाहते हैं वो इजिली वहां पर कर सकते हैं। अब यहां पर जो बेसिक सी पॉइंट आपके मन में आ सकती है कि चलो समझ लिया कि फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस ने एक तरीके के फंड्स वहां पर रिलीज कर दिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड जैसा आपका कोई सोशल वेंचर फंड वहां पर बना दिया जिसमें उनके द्वारा पैसा रेस किया जाएगा, ठीक है, जो जिनके द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उनको थोड़े बहुत यूनिट्स वहां पर दे देंगे एंड उसके हिसाब से प्रॉफिट्स भी यहां पर शेयर हो जाएंगे। बट ये जो एनपीओस के केस में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या चीज है आइए समझते हैं। बट उससे पहले एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग कि भैया सोशल स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि जो भी इन्वेस्टर रहेगा वो अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट करेगा बाय द मीडियन ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज किसी भी सोशल एंटरप्राइजेस में, जिसे वो फर्दर आगे जाके खर्च करेंगे ताकि बेनिफिशियरीज, जिन टारगेटेड बेनिफिशियरीज के ऊपर वो काम कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को वो गो थ्रू कर सकें। बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि यहां आपकी थर्ड पार्टी वैल्यूएटर्स भी काम करेंगे, सर्टिफाइंग एजेंसीज भी काम करेंगी जो कि रेट करेंगी इन सोशल एंटरप्राइजेस को किस हिसाब से इनके द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है, और वो डेटा सारा अवेलेबल रहेगा इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसके माध्यम से इन्वेस्टर्स चूज कर पाएंगे कि कौन सी सोशल एंटरप्राइज में वो अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं। अच्छा, अब आती है बात वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट की। तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेसिकली आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं ताकि वो पैसा रेस कर सके। बट कैसे काम करते हैं समझिए इसे बॉन्ड के तरीके से, कि जब भी कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड्स इश्यू करती है एक्सचेंज पर, तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि भैया बॉन्ड इश्यू किया और उसके माध्यम से पैसा रेस किया। अब जब बॉन्ड के माध्यम से, बॉन्ड्स इश्यू करने के माध्यम से जब पैसा रेज किया जाता है उसे हम कहते हैं डेट फाइनेंसिंग, राइट। तो जनरली जब भी हम बॉन्ड को पढ़ते हैं कि भैया अगर आपको कोई बॉन्ड खरीदना है तो जनरली आप कुछ कुछ पॉइंट्स वहां पर देखेंगे कि बॉन्ड्स के केस में कि भैया फेस वैल्यू कितनी है, कि जब आप इसे रिडीम करवाएंगे, जब मेच्योरिटी हो जाएगी कितना पैसा आपको मिलेगा, कूपन रेट कितना है जिसके हिसाब से आपकी एनुअल कूपन पेमेंट्स आएगी, मेच्योरिटी कितने की, कितने टाइम बाद आपकी ये बॉन्ड रिडीम यहां पर होगी। तो वैसे ही उन्नति का ZCZP भी है कि बेसिकली जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल में क्या बात रखी गई कि जैसे उन्नति ने इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट NSE में रिलीज किया तो उस केस में जो उसकी फेस वैल्यू है वो 1 रुपए की देखने को मिलेगी, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की फेस वैल्यू है, कोई कूपन रेट नहीं है, ठीक है, 0% यहां पर कूपन रेट है और मैच्योरिटी तो यहां पर आपकी वैलिड नहीं करती। अब इसका क्या मतलब है, यदि कोई भी इन्वेस्टर इस जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसको यहां पर क्रेडिट हो जाएगा ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट उसके डीमैट अकाउंट में 1 रुपए का, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है, वो उसे ट्रेड नहीं कर सकता कहीं पे भी नहीं, एज इट इज उसके डीमैट अकाउंट में वहां पर पड़ा रहेगा। एंड आफ्टर 1 ईयर ये जो फेस वैल्यू है ये कन्वर्ट होके यहां पर 0 रुपीज की हो जाएगी। तो एक तरीके से यहां पर देखा जाए कि ये जो पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया गया इस जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट में वो एक तरीके की डोनेशन है, ना कि लोन। जैसे बॉन्ड्स के केस में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, यदि मैं कोई बॉन्ड खरीदता हूं तो मेरी तरफ से जिस कंपनी का बॉन्ड मैं खरीद रहा हूं उस कंपनी को मैं उधार दे रहा हूं। बट इन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स में हम ये समझते हैं कि वो लोन नहीं है, वो एक तरीके की डोनेशन यहां पर की जा रही है जो कि आपको वापस नहीं आएगी। अब और बेटर एक ट्रांसपेरेंसी एनहांस करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं एंड फर्दर उन्नति भी यहां पर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स अपने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर इशू करेगा जिसके माध्यम से वो कैपिटल रेस कर पाएंगे। अच्छा, रीसेंट चेंजेस कुछ ही समय पहले के जो कि सेबी द्वारा यहां पर किए गए हैं इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज को और बेटर बनाने के लिए, कि पहला चेंज यहां पर क्या बोला गया कि कोई भी ऐसी अगर आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी एनपीओज यहां पर हैं, उनके द्वारा यदि कोई भी इस प्रकार के जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं तो इसमें क्या बोला गया कि जो मिनिमम इशू साइज है ना, कि जब आप एक बार इशू करेंगे कि भैया इतना पैसा हमें रेस करना है, ठीक है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमें इतना पैसा रेस करना है, तो जो मिनिमम इशू साइज था जो कि पहले 1 करोड़ की लिमिट रखी गई थी अब उसे कम करके 50 लाख कर दिया गया है ताकि इजीली यहां पर पैसा रेस किया जा सके। अब डेफिनेटली जब आप
इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप तो डायरेक्टली 50 लाख का पूरा इशू नहीं खरीद लेंगे, आप कुछ ना कुछ उसका जो लॉट रहेगा, कुछ ना कुछ जो उसके यूनिट्स रहेंगे, आप तो सिर्फ उन्हें ही वहां पर खरीदेंगे। तो उस केस में क्या बोला गया कि जो आपका मिनिमम एप्लीकेशन साइज है, जो कि पहले 2 लाख रुपए था, कि यदि आपको ऐसे ZCZP इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, मतलब डोनेशन करनी है, तो मिनिमम 2 लाख की इन्वेस्टमेंट वहां पर करनी पड़ेगी, माने 2 लाख की डोनेशन वहां पर करनी पड़ेगी। तो इन्हें और बेटर और फिजिबल बनाने के लिए कि रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सके, आम आदमी भी इसमें इन्वेस्ट कर सके, तो उसको रिड्यूस करके 10,000 रुपए कर दिया गया है मिनिमम एप्लीकेशन साइज। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स का, स्टेटमेंट के तौर पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। टैक्स बेनिफिट्स जो कि पता होने जरूरी हैं, सवाल पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछता भी है इस प्रकार की स्टेटमेंट्स। तो यहां पर सिंपल सी बात क्या है, जैसे आप डोनेशन करते हैं किसी और एंटरप्राइज को, किसी और ऐसी एनजीओ को, आपको ATG का एक सर्टिफिकेट वहां पर मिलता है कि भैया इन्होंने इतना पैसा हमारे एनजीओ को दिया है, इनको इतनी रिबेट यहां पर दे दी जाए। ठीक है, तो वहां पर यही उसी प्रकार से ये भी बोला गया कि जो भी एनपीओज में इन सिक्योरिटीज इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करेगा, मतलब डोनेट करेगा, उन्हें भी यहां पर सेक्शन 80G के आधार पर वो बेनिफिट्स वहां पर मिलेंगे। और वही चीज देखेगी कि जो आपकी कंपनीज हैं, यदि वो अपने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, डोनेशन करना चाहती है, तो डेफिनेटली कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन पर्टिकुलर एनपीओज के केस में बाय द मीन्स ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसे भी एज अ CSR एक्टिविटी, CSR इनिशिएटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जाते जाते आपके लिए होमवर्क क्या है कि CSR की जो आपकी कंडीशंस है कि कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर CSR की ऑब्लिगेशन लगाई जाती है, तो वो कंडीशन जरा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड आई होप आज के छोटे से सेशन से आपका कुछ वैल्यू एडिशन यहां पर जरूर हुआ हो, एक क्लैरिटी डेवलप हुई हो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, और ये जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किस तरीके से यहां पर हेल्प करेंगे इन एनपीओज को पैसा रेज करने में, एंड क्या पूरा ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर सोशल स्टॉक एक्सचेंज को यहां पर लागू करने के लिए, एंड जो रीसेंट चेंजेस यहां पर सेबी द्वारा किए गए हैं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।